आज हम कक्षा 12वीं भौतिकी के अंतर्गत इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व के अंतर्गत गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं और एक खुला वक्र बनाती हैं। ठीक उसी प्रकार एक चुंबक भी अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती हैं और इस प्रकार एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के कारण बहुत से मूल गुण होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत क्षेत्र के समान क्षेत्र सदिश होता है। इस संबंध में जब एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत और चुंबकत्व में निकट का संबंध होता है। इसके संबंध में ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके नीचे रखे चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाता है। जैसे ही विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाई जाती है, विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है और विद्युत धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिया। एम्पियर ने इसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया कि यदि कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति धारावाही तार की अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके धारा की दिशा में तैर रहा है तो चुंबकीय सुई एन ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होता है। विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया गया। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रदर्शन करने के लिए एक गत्ते का टुकड़ा लेकर उसे एक अगर स्टैंड की सहायता से कस दें, उसके बीचों बीच एक बारीक छेद करके उस पर एक धारावाही तार लगाकर उससे वो एक बैटरी से जोड़ दें और उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का आरेखन करें तो हमें एक सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार प्राप्त होते हैं। इसको समझने के लिए हम इसमें गत्ते के ऊपर लोहे के चूर्ण बुरादे को छिड़क दें। उसके बाद यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें और उंगली से धीरे धीरे उसको खटखटाते रहें तो उसके चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए मैक्सवेल ने एक दक्षिणावर्ती काच पेट का नियम दिया। यदि किसी धारावाही चालक काच पेट की कल्पना करें और उसे इस प्रकार घुमाएं कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े, तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाया जाता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। मैक्सवेल ने दाएं हाथ का भी नियम दिया। यदि एक धारा चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि धारा की दिशा में अंगूठा हो तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और इसके लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम देख सकते हैं। यदि हथेली और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखें तो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसे हथेली की दिशा में बाहर की ओर कार्य करती है। इन सब को पढ़ने के लिए ओरस्टेड के प्रयोग, जिसमें जैसे ही हम किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए दो वैज्ञानिक
जॉन बायो और फेलिक्स सेवर्ट, इन्होंने एक प्रयोग किया जिनको उन्हीं के नाम से बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर का एक प्रश्न आता है, बायो सेवर्ट का नियम और इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक सवाई एक चालक है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक के अति अल्प अवयव, जिसे अल्पांश या धारा अवयव कहते हैं, जिसको डार्क लाइन से दर्शाया गया है चित्र में, जिसे डार्क दर्शाया गया है, यहाँ से यहाँ तक dl अल्पांश या धारा अवयव कहते हैं। इसके यहाँ से बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV ज्ञात करनी है। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV किन किन बातों पर निर्भर करती है? सबसे पहले चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे संकेत के रूप में dV प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। दूसरा, धारा अवयव की लंबाई dl जो अल्पांश लिए थे उस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे संकेत में dV इज प्रोपोर्शनल टू dl लिख सकते हैं। तीसरा, अल्पांश और बिंदु P के बीच बनने वाले कोण थीटा के साइन अर्थात ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको संकेत के रूप में dV इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। और चौथा, धारा अवयव जिसको अल्पांश बोलते हैं और बिंदु P जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करें, दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे संकेत के रूप में dV इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिख सकते हैं। इन चारों कारणों को यदि एक साथ लिखें तो dV इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin θ/r²। चारों को एक साथ लिखें, dV इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin θ/r²। और यहाँ समानुपातिक चिन्ह के को हटाने के लिए k का प्रयोग करें तो dV इज इक्वल टू k IDL sin θ/r²। वायु या निर्वात में k का मान μ0/4 पाई टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है, जहाँ μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो dV इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। और चूंकि μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर है, इस मान को रख के हल करेंगे तो dV इज इक्वल टू 10⁻⁷ IDL sin θ/r² टेस्ला होता है। यह बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। और इसी में यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अवयव से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य करती है। बायो सेवर्ट के नियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कि हमें कूलाम के नियम के अनुकूल है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dB है उसकी दिशा IDL और r दोनों के लंबवत होती है। यदि थीटा का मान 0 अंश हो अर्थात धारा अवयव के अक्ष पर किसी बिंदु पर तीव्रता का मान 0 होगा, लेकिन यदि थीटा का मान 90 डिग्री है अर्थात अक्ष के लंबवत तल पर चुंबकीय क्षेत्र है तो वह अधिकतम होता है। इस प्रकार हम बायो सेवर्ट का नियम ज्ञात करते हैं।